भारत सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्दी इससे जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। अधिकांश जनता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि महिला पुरुष बराबरी की अब तक सिर्फ बातें होती थी, लेकिन यह खाई को पाटता हुआ फैसला है। पर्दाफाश टीम ने जब इस विषय पर आम जनता और एक्सपर्ट से राय जाननी चाहिए तो कई तरह के विचार सामने आए। मेरी ओपिनियन में ये जो चेंज है ये डील करेगा एक सोशियो कल्चरल इशू जो कि हमारे देश की वो महिलाएं फेस करती है who live in a very socially backward areas. Now, as we know that in socially backward areas में लोगों की सोच बहुत रूढ़िवादी होती है and women there often deal with a problem which is getting married at a very early age. बहुत ही जल्द शादी एक और प्रॉब्लम लाती है which is early motherhood, जो कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज के साथ रिलेवेंट होती है। इस चेंज के बाद महिलाएं इसे अपना राइट मान सकती है कि वो 21 साल तक शादी ना करे तो वो उनके लिए लीगली वैलिड है एंड वी एक्सपेक्ट दैट उन्हें एजुकेशन का कोई डिप्रिवेशन ना हो। All the opportunities they can grab it and it is a very positive change. जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रीवियस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे पे कहा था वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेवेंट कि हमारे देश की महिलाएं जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती है उन्होंने इस देश को प्राउड फील करवाया है एंड दे हैव ब्रॉट स्ट्रेंथ टू द नेशन। I expect this to be a very good change for the women of our nation. And in my opinion, it is a very positive change brought by our government, and it will be beneficial for our nation as well as the women of our nation. लोगों का मानना है कि बेटियों के विकास के लिए इस तरह के फैसले की कब से जरूरत थी। इस फैसले का लड़कियों ने भी खुले दिल से स्वागत किया और राहत की सांस ली है। शादी की कानूनन उम्र निर्धारित करने के पीछे का मुख्य कारण है देश में हो रहे बाल विवाह को रोकना। हालांकि इस बार शादी की उम्र को 3 साल बढ़ाने के पीछे सरकार ने कई अन्य कारण दिए हैं, जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करना और बालिकाओं में पोषण के स्तर को सुधारना बताया जाता है। बाल विवाह के खिलाफ हमारे देश में कानून कई सालों से है, मगर फिर भी हमारे देश में जो बाल विवाह की दर है वो अभी भी काफ़ी चिंताजनक है। छोटी उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जाती है। The women are not given enough opportunities to pursue their hobbies, to build their own career and to be self-independent. Early marriages also lead to early pregnancies, जिसका असर माँ और बच्चे दोनों पर पड़ता है। The nutritional level of such mothers and their children are affected seriously. Also, such mothers also face mental health issues. इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी जाए। It will lead to gender neutrality. The women will be given opportunities to pursue their hobbies and to build their own careers. There will be women empowerment also. And if this bill gets approved, then I'm sure it will be a milestone in the history of women empowerment in India. नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के मुताबिक एनीमिक महिलाओं का प्रतिशत 53.1% से बढ़कर 57% हो गया है, जबकि एनीमिक किशोर लड़कियों का आंकड़ा भी 54.1% से बढ़कर 59.1% हो गया है। सरकार द्वारा भी हाल ही में जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की गई है, मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि एज अ ज़ूलॉजिस्ट यदि मैं सोचूं तो भी 21 साल की उम्र में आने पर हार्मोनल जो डेवलपमेंट होते हैं उसकी परिपक्वता काफ़ी अच्छी होती है और उससे आगे जब शादी होने के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं
जैसे बहुत सारे अबॉर्शंस हो जाते हैं या और जो दूसरी प्रॉब्लम आती है उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब 18 से 21 साल उम्र करने से लड़कियों में एक मैच्योरिटी आएगी, वो अपने कैरियर को चुन सकेंगी, अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकेंगी और अपने शादी के लिए वो मेंटली फिजिकली दोनों तरह से मैच्योर हो सकेंगी और अपने डिसीजंस को लेने में उनको परिपक्वता आएगी और उनको फायदा होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि 18 से 21 साल की जो उम्र की गई है वो लड़कियों के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए, उनके दूसरी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बहुत ही उचित कदम है सरकार का। प्रोफेशनल्स का मानना है कि सरकार के इस फैसले से लड़कियों को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकार के इस फैसले से अब लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर आ गई है, जो जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक है। एचआर एक्सपर्ट्स की राय में आजकल की लड़कियां अपने करियर को लेकर ज्यादा फोकस्ड हैं और वे शादी की बजाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। Cabinet is nodding on revising the age of marriage from 18 to 21. There is no harm in it. क्योंकि इवन मेरे ऑफिस में जितना भी फीमेल स्टाफ है उसमें जितनी भी लड़कियां हैं, दे आर चूजिंग टू स्टे सिंगल एंड उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और करियर स्टेबिलिटी शादी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनकी फैमिलीज भी उनको इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि पेरेंट्स समझ रहे हैं कि बच्चा बाहर निकलेगा, लोगों से मिलेगा, कमाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, कल को शादी हो जाएगी। किसी पे डिपेंडेंट होने से अच्छा वो अपने बच्चे को स्टेबल करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो 26-27 साल तक अगर गर्ल कमा रही है, शादी नहीं कर रही है, तो वी आर फाइन विद इट, सब कुछ नॉर्मल है। और आई सपोर्ट दिस कि मैरिज एज यस 21 नहीं, जब तक लड़की तैयार नहीं होती है, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस वो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिलाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाना महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि वे ये मानते हैं कि यह भी जरूरी है कि नियम बनाने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए। विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय होने के बावजूद भी आंकड़े साफ बताते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में इन नियमों का पालन अभी नहीं हो रहा है। आज से 43 वर्ष पूर्व एक संशोधन हुआ था और शारदा एक्ट में जहां पहले 15 वर्ष की बात होती थी बालिकाओं की विवाह की, उसको बढ़ा के 18 वर्ष किया गया। साथियों, आज वर्ष 2021 है। आज चाहे अध्यापन की बात हो, चाहे अपने पैरों पर खड़े होने की बात हो, चाहे फर्दर स्टडी से लेकर किसी भी चीज़ की बात हो, एक बच्चे को सक्षम होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 21 वर्ष की एक न्यूनतम आयु जो चाहिए होती है। आज 18 वर्ष में तो बच्चे हमारे सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं। तो जब हम लड़कों को ये बात मानकर एक समय दे रहे हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार का लालन पोषण कर सकता है और उसका जो उम्र है हम लोग तय कर रहे हैं 21 वर्ष, तो ये जो पक्षपात है बच्चियों के साथ क्यों हो? तो मैं निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो सरकार का जो कदम उठाया है और जो विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करी है, इसकी मैं सराहना करता हूँ एज ए बाल आयोग के सदस्य होने के नाते। और इसके दूसरे भी कई सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला, आप राजस्थान के संदर्भ में आप बच्चियों के साथ या उनके होने वाली संतानों का जो अपना शिशु मृत्यु दर और आप मातृ मृत्यु दर को आप देखें तो मैक्सिमम वो बच्चियां ज़्यादा इसकी शिकार होती हैं जिनकी कम एज ग्रुप में शादी हुई है। मैं सिर्फ बाल विवाह की बात नहीं कर रहा, जो 18 या 17 के एज के आसपास भी जिनकी शादियां होती है उनके साथ उनके उत्पन्न होने वाले संतान के साथ कमजोर होना, बच्चियों में कई सारे विकलांगता पाए जाना या उनकी मृत्यु दर की संभावना भी रहती है। लेकिन जब एक बच्ची 21 साल तक की आयु प्राप्त करेगी तो न केवल शैक्षिक रूप से वो मजबूत बनती है, बल्कि शारीरिक रूप से भी बच्ची फिट होती है। तो बच्चियों के ये बिल्कुल पक्ष में है। एक लड़के की तरह लड़की को भी पूरा हक है अपनी आगे की स्टडी करने का, अपने आप को मजबूत करने का, और यदि उसको 21 वर्ष तक का एक अवसर मिला है तो हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। कानून के साथ भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण के बदलाव की भी आवश्यकता है। अधिकांश भारतीय घरों में यह विचार काफी प्रचलित है कि लड़कियां पराया धन होती हैं और उन्हें जल्द से जल्द विदा करना आवश्यक है। जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक बाल विवाह को रोकना संभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने जो सुझाव दिया है मैरिज एज को 18 से 21 करने का, मैं पर्सनली उसको उस सुझाव को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में
गर्ल्स जो हैं वो 18 साल की उम्र होने की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं। क्या होता है कि डिपेंडेंस लेवल भी उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने हस्बैंड्स के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास, कुछ आगे कर नहीं पाती हैं शादी के बाद। तो ये सब चीज़ें केटर की जा सकती हैं अगर मैरिज एज 18 से 21 साल कर दी गई। और क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि एक औरत नहीं पढ़ती, एक परिवार पढ़ता है, एक समाज पढ़ता है। तो जब औरतें खुद पढ़ेंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई को और अच्छे से प्रमोट कर पाएंगी, बच्चों को एटलीस्ट इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि हाँ आगे पढ़ो। और जब ऑब्वियसली समाज पढ़ता है तो देश तरक्की करता है। और दूसरा मुझे लगता है कि फिजिकली एंड मेंटली विमेन विल बी स्ट्रोंगर अगर वो 18 साल से एज जो है वो 21 साल कर दी जाती है। जो चाइल्ड बियर करने की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। घर संभालने का जो एक मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी वुमेन की, वो बेटर हो जाएगी अगर वो 18 से 21 साल मैरिज एज की जाती है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बट हाँ, सरकार को वो जो ऑलरेडी इनबिल्ट जो एक सोच है उसको बदलने में मुझे लगता है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कई लोगों को, कई गांव में और कई शहरों में लोगों की सोच ये होती है कि लड़की 18 की हुई और उसकी शादी कर दी जाए। तो ये इस सोच को बदलना जो है वो मुझे लगता है सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने का निर्णय कई कारणों से लिया है, जिसमें लिंग के प्रति तटस्थता यानी जेंडर न्यूट्रलिटी भी शामिल है। कम आयु में विवाह होने से महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियां देखी जाती हैं। सबसे पहले तो इससे पूर्व में जो विवाह की लड़के और लड़की की उम्र रखी गई थी 18 और 21 वर्ष। सबसे पहले अगर हम समानता के अधिकार को देखते हैं तो यह वैध क्यों, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि जब WHO ये मानता है कि 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को एडोलेसेंट एज मानता है, और एडोलेसेंट एज से एक अगर 18 वर्ष की बच्ची एडोलेसेंट एज से ही बाहर निकलकर आती है तो इस उम्र में उसकी अगर शादी की बात कर दी जाएगी तो जो उसके कुछ सपने हैं, जो वो अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं, वो कहीं ना कहीं दब करके रह जाएंगी। उसके साथ ज्यादातर जो 18 वर्ष की उम्र में जो विवाह किए जाते हैं वो रूरल एरिया और पिछड़े क्षेत्रों में ही किए जाते हैं। अगर उनकी मानसिकता होती है कि वो जल्दी से जल्दी विवाह को एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा करके जल्दी से उससे तुरंत बाहर निकल जाना चाहते हैं। शादी जो है वो तुरंत प्रभाव से नहीं की जाती है, उसके लिए हमारे समाज में जो प्लानिंग होती है 2 या 3 वर्ष पूर्व हम देखते हैं। अगर 18 वर्ष की शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए 15 या 16 वर्ष की उम्र से ही हम लड़का देखने लग जाते हैं या फिर उसके बारे में तैयारी करने लग जाते हैं। जबकि इस उम्र में लड़की जो है 10वीं या 11वीं क्लास में ही पढ़ रही होती है, और उस समय में अगर उसके सामने शादी की बात की जाएगी तो वह अपने भविष्य को लेकर के अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही होगी और उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे अपने आगे के भविष्य में क्या करना है। लेट एज में जो शादी होती है उसमें जो लड़की होती है वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार होती है, और ऐसा होने पर जबकि 18 वर्ष की बच्ची जो है वो एडोलेसेंट एज से बाहर ही निकल रही होती है, तो पूरी तरह से मानसिक रूप से विवाह जैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अगर जहाँ पे सरकारों ने इससे पूर्व में मानसिक और विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं और इस तरह से जिम्मेदारी निभाने की, अगर इसमें इस कम उम्र में अगर कोई महिला माँ बनती है तो हम देखते हैं कि हमारे पहले ही भारत में मॉर्टिलिटी रेट और साथ ही साथ इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये उम्र बढ़ाई गई है तो इससे निश्चित रूप से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इस कानून से असहमत लोग यह मानते हैं कि ये कानून महिला सशक्तिकरण में मदद तो नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत यह वयस्कों की व्यक्तिगत पसंद का अपराधीकरण करेगा। सरकार को अगर लैंगिक समानता ही सुनिश्चित करनी थी तो वह पुरुषों के विवाह की आयु 21 से घटाकर 18 करते। विरोधियों का यह भी तर्क है कि केंद्र सरकार को लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के पौष्टिक भोजन को सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर लॉ के हिसाब से इस एज की बढ़ोतरी को देखा जाए तो फिलहाल हिंदू लॉ के हिसाब से 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों की एज है।
पर अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखा जाए तो प्यूबर्टी की जो एज है वो अटेन करते ही लड़की कभी भी शादी कर सकती है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। पर ये जो सरकार ने प्रपोज करा है जो कि 18 से चेंज करके 21 साल है, जो कि बढ़ोतरी है, पर मेरे हिसाब से एक नंबर चेंज कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती या लड़कियां एम्पावर्ड नहीं हो जाती। इसके खूब सारे रीजंस हैं। पहला ये है कि खूब सारे लड़कियों के घर वाले उन्हें अलाउ ही नहीं करते प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्कूल जाने के लिए, क्योंकि या तो स्कूल बहुत दूर होता है या स्कूल में इवन फैसिलिटीज या वॉशरूम तक की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है। तो ये जो लॉ है वो नो डाउट पहली बार एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जिसमें लड़कों की और लड़कियों की दोनों की एज लिमिट 21 इयर्स है, जो कि जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ इंडिया का शायद पहला स्टेप है। पर सिर्फ नंबर चेंज कर देना इज नॉट इनफ, और ये लॉ इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब सरकार दूसरी चीजों का भी ध्यान रखे, जैसे सेक्सुअल अवेयरनेस, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एक्सेट्रा। हालांकि कुछ बाल व महिला अधिकार कार्यकर्ता और लीगल एक्सपर्ट्स विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की बात से सहमत नहीं हैं। इनका मानना है कि इस प्रकार के अधिनियम से अवैध विवाह की संख्या बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि विवाह की उम्र बढ़ जाने के बाद लिव इन रिलेशंस जैसे रिलेशनशिप्स ज्यादा होने लगेंगे। यह निर्णय अगर सरकार लेती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वो कैसे होगा कि जिस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए उससे 3 वर्ष एबोव हो जाना, फिर इससे लड़कों की उम्र का फर्क जो पड़ेगा वो और 3 साल बढ़ जाएगा और दोनों दंपति को सही वैवाहिक जीवन शुरू होने में मैं समझता हूं 5 साल जीवन विलंब हो जाएगा। कम उम्र में शादी की कई समस्याएं हैं लड़कियों के लिए, तो अधिक उम्र में शादी करना लड़के और लड़की के लिए दोनों के लिए समस्या है। जो पौरुष और जो मातृत्व ग्रहण करने की क्षमताएं होती है वो उम्र दराज होने के बाद क्षीण होती जाती है और संभावनाएं कम होती जाती है। कितने बच्चे आज इस कष्ट को भोग रहे हैं, इसका आकलन विज्ञान करे तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि सरकार हिंदू विवाह की धारा 5 में परिवर्तन लाती है तो सरकार को साथ का साथ भारतीय दंड संहिता में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ लिव इन रिलेशनशिप को 18 साल के उम्र के बाद मान्यता दे दी गई है, तो विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसे अल्ट्रा वायरस लॉ कहते हैं, जिससे कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती देगा और फिर धारा 5 में ये संशोधन पुनः खटाई में पड़ जाएगा। दुनिया के अधिकांश देशों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी लायक न्यूनतम आयु का प्रचलित मानक 18 वर्ष ही है। वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में स्त्री शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और एक स्वस्थ महिला उचित प्रसव पूर्व देखभाल के सहारे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। युवा माताओं और उनके शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण उनकी गरीबी है, न कि उनकी कम उम्र में शादी करना। So before discussing this bill, I just want to focus on some data that says that hardly 23% of the women who married before the age of 20 to 24. So that means it already says that age is not the criteria for the empowerment, or age is not the criteria which says that which proves that the equality.
So that means to empower women, we are not here to discuss the age for the marriage. To give better opportunities should be the main criteria. First, we have to adhere to our present laws, then only new changes can be seen. So that means अगर किसी भी तरीके से वुमेन को एम्पावर्ड करना है, किसी भी तरीके से फीमेल से रिलेटेड अगर कुछ प्रोग्राम हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो है उनकी इनकम अपॉर्चुनिटीज, उनको हम क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, एक्सेस टू एजुकेशन क्या है। अगर उनके पास 18 के बाद भी एक्सेस है एजुकेशन का, तो चांसेस हैं कि फीमेल मैरिजेस ऑलरेडी कम होंगी। अगर उनके पास आफ्टर 18 हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि उनकी फ्यूचर से रिलेटेड जो है प्लानिंग नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज टू बी देयर, participation enhancement program has to be introduced, better health and medical services should be provided so that they will feel more secure. So the reason why India is having underage brides in the world is not because that we are having the laws which says the marriage age is 18. It is because of the lack of adherence of present law. So that means हमारे यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट लॉज बनाए गए हैं उन्हीं को ही हम फॉलो नहीं कर सके हैं, तो आज नई जो एज बार है, जो एज लिमिट है, बढ़ा देने से किसी भी तरीके का एम्पावरमेंट नहीं देखा जा सकता। जब तक हम अभी अपने पुराने लॉज से रिलेटेड, पुरानी मेंटालिटी से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, बदलने से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, नए लॉज अभी उस तरीके से इफेक्टिव नहीं होंगे। तो क्या हो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 या 21? नए कानून से क्या देश में वास्तव में लड़कियों की जिंदगियां बदल जाएंगी? क्या बाल विवाह बंद हो जाएंगे? सरकार के सामने क्या नई चुनौतियां आएंगी? हमें लिखिए अपनी राय। पर्दाफाश का ये विशेष अंक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।